डिजिटल इंडिया की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में करोड़ों लोग मोबाइल नेटवर्क, हाई स्पीड इंटरनेट एवं जीवन को सुगम बनाती अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सेवाएं गुणवत्तापूर्वक बनी रहे, टेलीकॉम क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है ट्राई। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम ट्राई की भूमिका एवं उसकी भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ट्राई के संयुक्त सलाहकार राजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका डीडी दूरदर्शन में बेहद स्वागत है सर। और आज हम ट्राई के जो विभिन्न पहलुओं पे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे सर। तो सबसे पहले सर, आप अपना स्वयं का परिचय दीजिए और आपके कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। मनप्रीत जी, पहले तो मैं ले दूरदर्शन और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं अपने उपभोक्ताओं से जुड़ पा रहा हूँ। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है और मैं ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में संयुक्त सलाहकार पद पर कार्यरत हूँ। ट्राई में आने से पहले मैं दूरसंचार विभाग पर निदेशक के पद पर कार्यरत था। वहाँ निदेशक के पद पर कार्यरत होते हुए मैंने दूरसंचार अभियंत्रण केंद्र और लाइसेंसिंग सर्विस एरिया में काम किया। सर, हम सरल भाषा में जिसे आम लोग हमारे दर्शक समझ पाएं, ट्राई के मुख्य उद्देश्य क्या हैं सर और ट्राई के कार्य क्या है सर, सरल भाषा में आप समझाएं तो। ट्राई के मूल रूप से उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना है। इसके लिए ट्राई विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर जो दूरसंचार सेवा देश में प्रदान करते हैं। सर, आज के समय में एक स्पैम कॉल है, जैसे अनचाहे कॉल जिसे हम कहें सरल भाषा में, वो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन चुके हैं। तो ट्राई कदम उठा भी रहा है उसके बारे में। भावी और स्ट्रेंथन किया जाए स्पैम कॉल को रोकने के लिए व्यवस्था को, इसके लिए ट्राई क्या कदम उठा रहा है सर? मनप्रीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के समय में स्पैम कॉल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है दूरसंचार के क्षेत्र में। स्पैम कॉल को रोकने के लिए ट्राई ने अपना एक ट्राई डीएनडी ऐप लॉन्च किया है मार्केट में। उसका वर्जन है ट्राई डीएनडी 3.0। आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग ट्राई डीएनडी ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर शिकायत करें, अपनी प्राथमिकता को दर्ज कराएं। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी शिकायतें जरूर दर्ज कराएं उसके अंदर और प्राथमिकता दर्ज कराएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो ट्राई डीएनडी ऐप को आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई टेली मार्केटिंग कंपनी सर डीएनडी की जो रेगुलेशंस हैं उनका उल्लंघन करती हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कार्रवाई ट्राई के द्वारा की जा सकती है? आजकल ट्राई ने 1600 की सीरीज निकाली है, जिससे कि बैंकिंग सर्विसेज को कॉल आएंगी। 140 की सर्विस निकाली जिससे कि प्रमोशनल कॉल्स आएंगी। अगर कोई 10 डिजिट नंबर से कॉल करता है तो अगर ट्राई डीएनडी ऐप पे उसकी शिकायत होती है तो अगर पहली बार कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। वार्निंग देके और उसके कुछ नंबर ऑफ कॉल्स को लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन कोई बार बार उसका उल्लंघन करता है तो उसको फिर उसकी सेवाओं को सभी सेवा प्रदाता खत्म कर देते हैं। जी सर, एक आजकल एक नई टर्म है सर, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग। तो डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग क्या है सर? आप दर्शकों को समझाएं सर सरल भाषा में कि क्या फायदे होंगे इसके डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग के। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा देश में और पूरे विदेश में चल रहा है। तो आपको पता ही है कि आधे से ज़्यादा टाइम आदमी अपने ऑफिस के अंदर रहता है। ऑफिस के अंदर से ही अपना काम करते हैं सारे लोग। तो अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस बिल्डिंग के अंदर, उस कॉमर्शियल स्पेस के अंदर जहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा मान लो, वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी कैसी है उसको चेक करने के लिए ट्राई ने डीसीआर डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग का प्रावधान का नियम बनाने का वो किया है। इसके माध्यम के थ्रू हमारी जो इम्पैनल एजेंसियां हैं वो रेटिंग करेंगी। उसमें ये देखा जाएगा कि किन किन सेवा प्रदाताओं की सेवाएं वहाँ पे सही गुणवत्ता की मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उनके पास पावर बैकअप है कि नहीं है। अगर कोई अनचाही सिचुएशन आ जाती है तो क्या उसका पावर सिचुएशन पावर का उसका कट तो नहीं हो जाएगा, उसको सेवा मतलब उसको बिना किसी रोक टोक के सेवा मिलती रहे, सेवाएं मिलती रहे बिल्डिंग के अंदर भी। एक सर, एक नई चीज ट्राई ने शुरू की है कि डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन। ये क्या है सर, इसके बारे में आप बताएं सर। जैसा कि आजकल आप जब भी जाते हैं बाजार में, जब भी आप कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, आपसे मोबाइल नंबर लिया जाता है जी, और उसके बाद उस नंबर को वो आगे भेज देते हैं। आपसे वो ये नहीं पूछते हैं कि आपको इसकी कॉल, आपको प्रमोशनल कॉल चाहिए कि नहीं चाहिए। डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन के माध्यम से
उपभोक्ता अपनी जो प्राथमिकता दर्ज करा सकता है। जब उसकी प्राथमिकता दर्ज हो जाएगी, जब भी कोई मोबाइल नंबर उनसे मांगता है तो उस समय वो अपनी प्राथमिकता दर्ज करवा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें ये पूरा प्रावधान होता है कि जब कोई आपसे नंबर मांगे तो आप उसको अपनी प्राथमिकता बताएं कि आपको कॉल चाहिए कि नहीं चाहिए उस नंबर से, उसकी प्रमोशनल कॉल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये आप डिजिटल, और उसमें क्या है, ऑनलाइन माध्यम से ग्राहक अपने देख सकता है कि उसने कौन कौन सी प्राथमिकता दर्ज कराई हैं, और वो समय समय पर उनको बदल भी सकता है। अगर एक बार उसने प्राथमिकता दर्ज करा भी दी है तो उसको बदलना भी चाहे तो उसको बदल सकता है वो प्राथमिकता। डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन बेसिकली इसी कदम, इस और एक प्रभावी कदम है। एक और ट्राई ने कदम उठाया सर, जिसे हम कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन, जो एक सर्विस स्टार्ट की है सर, ये क्या है सर कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन? इससे उपभोक्ताओं को क्या फायदा होंगे? जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके पास आपके फ़ोन में दिन में कम से कम कई कॉल्स ऐसी आती हैं जिस पे आपको पता ही नहीं होता कि किस नंबर से कौन कॉल कर रहा है। जो आपने बताया कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है, इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी कॉल आपके पास आएगी उस पे उस कॉल उस सब उपभोक्ता का नाम, जिसके नाम पे वो नंबर दर्ज है, उसका नाम आएगा, और उसके माध्यम से आप देख सकेंगे कि इस नंबर कौन आपका उपभोक्ता में कॉल कर रहा है। आपको कॉल लेनी है लीजिए, आपको नहीं कॉल लेनी है मतलब डायरेक्ट नंबर के साथ ही उपभोक्ता का जो जिस आधार कार्ड पे वो नाम आ जाएगा, नाम शो हो जाएगा, जिसके नाम पे सुविधा रहेगी, जिसके नाम पे वो नंबर दिया गया होगा टीएसपी के द्वारा। ओके सर। इसके अलावा सर ट्राई के द्वारा कुछ और बड़े कदम उपभोक्ताओं के हितों में उठाए जा रहे हो, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहें सर? आज की तारीख में जो मुख्य समस्या देश में चल रही है वो दूरसंचार के क्षेत्र में खासकर वो चल रही है स्पैम कॉल को लेके और डिजिटल रेटिंग को लेके। इसी दिशा में ट्राई मुख्य कदम अभी चला रहा है अपनी यूसीसी कॉल्स को रोकने के लिए और डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि देश में अच्छी उच्च स्तरीय व्यवस्था बनाई जा सके। सर ट्राई जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों के प्रति क्या क्या विशेष अभियान, विशेष कार्यक्रम चलाता है सर, जिससे उपभोक्ताओं अपने अधिकारों के प्रति और ज़्यादा सशक्त आवाज़ उठा पाएं? ट्राई अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए 3 तरह से मुख्य रूप से प्रभावी रहता है। पहला, जो स्वयंसेवी संगठन है उनके द्वारा अपने इलाके में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिनको हम लोग CAP बोलते हैं। दूसरा कार्यक्रम, जो सेवा प्रदाता है वो अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम चलाता है, उसको हम CW बोलते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप। तीसरा प्रोग्राम होता है जो COP, जो अभी हमने लद्दाख में किया है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम। वो ट्राई अपने क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जगह जगह करता है। अपने लेह लद्दाख की बात की सर, यहाँ पे भी आपके जागरूकता कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, तो लद्दाख जैसे हाई टेरिन जो इलाका है, दूरगामी इलाका है और बड़े सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ट्राई के जो इस प्रकार के अभियान हैं वो यहाँ चलाए जा रहे हैं? और क्या कुछ आपको इसमें कुछ चुनौतियाँ आपके सामने रहती है इतने दुर्गम इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए? ट्राई को ऐसी कोई समस्या तो नहीं आती है इन इलाकों में अपनी कार्यक्रम को आयोजन करने में। राजेश जी, आपने ट्राई के उद्देश्यों, ट्राई के द्वारा जो उपभोक्ता हितों में लगातार जो नए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, और निश्चित रूप से जो आज का हमारा कार्यक्रम है ये काफ़ी लाभकारी रहेगा कि ट्राई की जो इतनी महत्वपूर्ण कार्य करता है, टेलीकॉम पूरे क्षेत्र को रेगुलेट करता है और उपभोक्ता हितों को संरक्षित करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सभी जो टेलीकॉम क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है उनके लिए एक तैयार करता है, उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। और भविष्य में भी ट्राई को लेके विभिन्न प्रकार की जो आपकी योजनाएं रहेंगी उसके हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मनप्रीत जी, अंत में एक बार मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ट्राई के DND ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अपनी प्राथमिकता दर्ज कराएं और उसमें शिकायत भी दर्ज करें। अगर आप शिकायत नहीं दर्ज करेंगे तो गुणवत्ता में सुधार करना ट्राई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से ट्राई की भूमिका, ट्राई के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और ट्राई के द्वारा नई नई जो उपभोक्ताओं के हितों में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ लेह लद्दाख के साथ आप लगातार जुड़े रहें।
gyutan juna sim ngan chagdo tin mimang sushi kina dan sin kyan rang meeting mimang sushi kina dan sin kyan rang meeting Shani yoti small me adas pakun shichan stup shani yoti ganjan sushi ina ahanat ni siring yoti ganjan sushi ina ahanat ni siring yoti devi gyutan juna zakang changka Rantang biar miti Dastang megi miti Rantang biar miti Dastang megi miti Shani yoti Snoni ladang spakun Zilshan ngam shani yoti Omo sushi ina Ahas tapshan dapchan yoti Omo sushi ina Ahas tapshan dapchan yoti Devi gyutan juna janchastung yoti Baljam yun wataksti Rangchan zanggos yoti Baljam yun wataksti Rangchan zanggos yoti Dil zang yoti Small me ladang siula Thulam dil zang yoti Nganga kyo kyo mitpa Ahayula jamston yoti Nganga kyo kyo mitpa Ahayula jamston yoti Devi gyutan juna chuj gyuchak Mimang cintang cila Dan senjang miti Mimang cintang cila Pansum jam siyoti Mimang cintang cila Pansum jam siyoti
Malaba